बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। भाई साहब, गालियों का और अश्लीलता का थर्मामीटर संस्कारी लोगों के हाथ में है। हाँ, सबके हाथ में नहीं होता, संस्कारी लोगों के हाथ में है। ये लोग थर्मामीटर लगा करके चेक करते हैं कि इसने गाली दी, अश्लील है। अच्छा, इसने गाली दी, नहीं नहीं, ये नहीं 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 नहीं, इसकी गाली तो बड़ी संस्कारी है, बड़ी पवित्र गाली है भाई, इसकी गाली कैसे अश्लील हो सकती है। तो भाई साहब, कुछ लोग थर्मामीटर लेकर के घूम रहे हैं, वो तय करते हैं कि कहां पर अश्लीलता है, कहां पर कम अश्लीलता है, कहां पर ज्यादा अश्लीलता है, और किसकी गाली बड़ी संस्कारी और पवित्र गाली है। हम्म? अब कल से देखिए, उन जो लड़कों ने जिनका वीडियो वायरल हुआ है, वो रणवीर इलाहाबादी और समय रैना, हाँ, इनके पीछे सब हाथ पैर धो करके पड़े हुए हैं। देख रहे हैं कैसे सब संस्कारी, पूरा देश इस वक्त संस्कारी बना हुआ है, हाँ? क्योंकि यही लोग तय करते हैं। इससे पहले भाई ठीक है, उन लड़कों ने जो कुछ भी बोला तो वो उसकी सजा भी भुगत रहे हैं। आज पूरा देश उनके पीछे पड़ा हुआ है ना। एफआईआर भी हो रही है, क्योंकि उन्होंने भी मर्यादा को लांघा। उन्होंने एक मर्यादा को लांघा, तो मर्यादा को लांघने वाले तो और भी लोग हैं, वो भाई साहब संस्कारी बने हुए हैं, चंदन टीका लगा करके कथा बांचते हुए घूम रहे हैं, समझ गए। और एक संस्कारी जो अभी देखिए आसाराम बापू जी है, किस आरोप में जेल गए थे, किस आरोप में, किस गुनाह में वो जेल की सजा काट रहे हैं। अभी जेल से कुछ दिनों की उनको छुट्टी मिली, तो बाहर आकर के बापू भगवान, वो भाई साहब जिस आरोप में सजा काट रहे थे, जेल से बाहर आते हो फिर भगवान हो गए। इसको नापने वाला कोई पैरामीटर नहीं है। बाबा राम रहीम जी जो हैं, वो भी किस आरोप में आजीवन कारावास गुजार रहे हैं। वो अलग बात है कि उनका अपना एक प्रभाव है, वो पैरोल में 30-40 दिन 50 दिन चुनाव के वक्त जब कभी भी वो बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर के सोचिए, जिन आरोपों में है, समाज उनके परिवार वालों को बहिष्कृत कर देता था, खड़ा कर देता था, वो संस्कार थे। अब वही आरोप झेलने वाले जब जेल से बाहर आते हैं, तो उनके चरणों में नेताजी, मंत्री जी, अधिकारी जी, सब वहीं पर, पापा जी सब वहीं पर आकर के माथा टेक रहे हैं। तो एक तरफ संस्कार और अश्लीलता का नाम लेकर के रोने चिल्लाने वाला समाज, दूसरी तरफ बिल्किस बानो के जो हत्यारे, बलात्कारी, सॉरी, बलात्कारी जो जेल से बाहर छूटते हैं, उनको हार फूल माला, है ना, उनके ऊपर पुष्प वर्षा करके उनको सम्मानित करते हैं। ये अश्लीलता नहीं है, ये नफरत नहीं है, ये किसी पैरामीटर में, किसी थर्मामीटर में ये नहीं नापी जा सकती है। बाकी नए लड़कों ने जो भी अश्लीलता पार कर दी, भाई साहब पूरा देश इनके पीछे झुंड बना करके टूट पड़ा है। और मैं इतनी बात कर रहा हूं तो मुझे कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि अरे तुम उनका बचाव कर रहे हो, ऐसा था वैसा था, तब वो नहीं बोले, ये बोले हैं। भैया, मैं किसी का बचाव नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, अगर अश्लीलता इन्होंने फैलाई है, तो जो इनको दंड देने की मांग कर रहे हैं, तो समाज के दूसरे हिस्से को जो लोग प्रदूषित कर रहे हैं, उनको दंड देने की बात यही समाज क्यों नहीं करता है, यही लोग क्यों नहीं करते हैं। सिर्फ इतना है भाई। इनको तो बच्चन साहब भी बुला करके अपने मंच पे बैठा रहे हैं, सोनी टीवी अपना मंच दे रहा है, मोदी जी सम्मानित कर रहे हैं, है? उसका उन्होंने लाभ लेकर के इस चीज को और आगे बढ़ाया जाए। नए नए लड़के हैं, लड़के तो उत्साह में चीजों में उन्होंने कर दिया, उसमें से लड़के ने माफी भी मांगी। लेकिन इन लोगों को, जो बनारस में कांड हुआ था, बीएचयू में 3 लड़के पकड़े गए थे, क्या उससे ज्यादा अश्लील हरकत इन लड़कों ने की है? अगर तुलना की जाए, आपके थर्मामीटर में नापा जाए, उन्होंने एक बीएचयू की अंदर परिसर में एक शिक्षा मंदिर जो था, पवित्र जगह, उन 3 लड़कों ने, वो तीनों लड़के फरार रहे, चुनाव तक चुनाव कराते रहे। बाद में जब ज्यादा दबाव पड़ा कुछ दिन के लिए, उनको भी जेल से छोड़ दिया गया है? तो उनकी जो अश्लीलता थी, उनके जो कांड थे, उन्होंने जो किया था बीएचयू के अंदर उस लड़की के साथ में, वो बहुत कम था, छोटा था, उनका माफ कर दो, छोड़ दो, वो संस्कारी लोग हैं। ये असली जो है अश्लीलता फैलाने वाले, समाज को प्रदूषित करने वाले ये लोग हैं, उनको क्यों छोड़ दिया गया? ऐसे तमाम लोग हैं
है भाई। अगर बाबा जी जेल से बाहर आते हैं, पैरोल मिलती है, लेकिन किस कांड में अंदर गए थे वो? पैरोल से बाहर आकर के वो सत्संग कर रहे हैं, नेता और मंत्री उनके चरणों में झुक रहे हैं। ये क्या मैसेज समाज को देना चाहते हैं? बात मैसेज की तो है ना। इन लड़कों ने ऐसा कुछ गलत बोला जिससे समाज में गलत मैसेज जा रहा है और अश्लीलता करार दे दिया गया थर्मामीटर से। तो इनका जो थर्मामीटर है, तो ये क्या कि इतना सब कांड में और पकड़े जाओ और सजा भी हो जाए, जेल के अंदर जाओ, लेकिन फिर पैरोल में आकर के फिर वही शान शौकत और वही भक्त और वही प्रवचन सब कुछ चल रहा है। तो ये समाज को क्या मैसेज दे रहे हैं? आशाराम बापू जी मातृ पितृ पूजन दिवस 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, लेकिन बाबा जी संस्कारी हैं, इनके भक्त संस्कारी हैं कि वैलेंटाइन डे के अंदर दिन, वैलेंटाइन डे की जगह मातृ पुत्र पूजन दिवस, आसाराम बापू, भगवान आसाराम बापू। ये क्या मैसेज दे रहे हैं समाज को? तो बात तो मैसेज की है ना, कि उनकी अश्लीलता से समाज में गलत मैसेज जा रहा है। तो यहां से बहुत पाक साफ सनातन को अगले स्तर पे ले जाने वाला, राष्ट्र का नव निर्माण करने वाला संदेश है इनकी तरफ से। ये जो अलग अलग दो बातें होती है, तो वहां पर कुछ लोगों को बोलना पड़ता है। मैं यही कह रहा हूं कि इन लड़कों ने अश्लीलता की सीमा पार की है। कुछ ऐसा बोला है इन्होंने जिससे पूरा देश आक्रोशित है। लेकिन वही बिल्किस बानो के हत्यारे, वही आसाराम बापू के बाहर आने पे, वही राम रहीम के बाहर आने पे, और वही जो एक कवि नफरत की भाषा बोलता है, ये जो नफरत फैलाने वाले, वही एक सांसद जो पार्लियामेंट के अंदर गंदी गंदी अभद्र गालियां देता है लोकतंत्र के मंदिर के अंदर, उससे भाई साहब समाज में बड़ा प्यार, स्नेह, देश की तरक्की, सनातन की वृद्धि, उससे सब कुछ हो रहा है। और इन लड़कों ने अगर गलती करती तो असली समाज और देश को खोखला करने वाली ये लड़के ही हैं, उनका कोई गुनाह नहीं है। तो भाई साहब ये जो अपना थर्मामीटर है ना, आज जो निकाला है, इनके लिए वही थर्मामीटर समय पड़ने पर दूसरे लोगों के लिए भी निकाला करो। उन्हें भी आईना दिखाओ, उन्हें भी सामने ला करके खड़ा करो कटघरे में कि ये भी समाज को प्रदूषित कर रहे हैं, देश को प्रदूषित कर रहे हैं, संस्कार को प्रदूषित कर रहे हैं ना। ये कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं। इनके थर्मामीटर में नहीं इट्स ओके, चलो अंदर। ये है। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।